कहानी की शुरुआत एक छोटे से शांत गांव नीलपुर से होती है। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। इन्हीं में एक व्यक्ति था, अनूप, जो एक बेहद मेहनती और ईमानदार किसान था। वह अपनी पत्नी कविता और बेटे रोहन के साथ एक कच्चे लेकिन प्यार भरे घर में रहता था। अनूप की जिंदगी खेतों से जुड़ी हुई थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों की ओर निकल जाता और दिन भर पसीना बहाता। लेकिन किस्मत कुछ समय से उस पर मेहरबान नहीं थी। लगातार 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी और इस सूखे ने अनूप की जमीन को बंजर बना दिया था। न तो फसल होती थी, न ही उम्मीद बची थी। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। एक दिन सुबह सवेरे अनूप और कविता अपने खेत के किनारे खड़े होकर जमीन को निहारते रहे। अनूप, देखो ना, ये जमीन जो कभी हरी भरी थी अब बिल्कुल मुरझा गई है। हम रोहन की स्कूल की फीस तक नहीं भर पाए। हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? कविता, कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उसी समय कुछ गांव वाले वहां से गुजरे। वो अनूप की हालत देखकर रुक गए और एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। बस हिम्मत मत हारना, ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अनूप ने तय किया कि वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो शायद हम एक नई फसल उगा सकें। मैं आसपास से मदद मांगता हूँ। सबसे पहले वह अपने पुराने पड़ोसी मोहन के पास गया। मोहन भाई, क्या आपके कुएं से मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मेरा खेत पूरी तरह सूख चुका है। अनूप, तुम जानते हो मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे अपने खेत में भी पानी बहुत कम है। माफ करना, इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा। निराश अनूप घर लौट आया। उसकी हालत देखकर कविता ने उसका हाथ थामा। निराश मत हो अनूप, हम दोनों ने मिलकर हमेशा हर मुश्किल का सामना किया है, अब भी करेंगे। अगली सुबह अनूप ने जमींदार राणा साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। राणा साहब, जिनकी आंखों में हमेशा घमंड रहता था, ने बात सुनी। मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन अगली फसल पर ब्याज के साथ सब कुछ वापस करना होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। अनूप ने कमर कस ली, कर्ज से बीज और खाद खरीदी और फिर से जमीन को जीवित करने की कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद जैसे दुआ कबूल हो गई हो, आसमान पर बादल छा गए, तेज बारिश हुई और जमीन ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। फसल लहलहाने लगी, उम्मीदें फिर से जाग उठी। लेकिन किस्मत को एक और परीक्षा लेनी थी। एक रात तेज आंधी और तूफान आया। आसमान में बिजली चमकी, हवाएं गरजी और अनूप की पूरी फसल तबाह हो गई। अनूप चारपाई पर बैठा, सिर हाथों में लिए रो रहा था। शायद मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं। शायद मैं असफल इंसान हूँ। पापा, आप तो सबसे बहादुर हो ना। आप ही तो कहते थे कि हारने वाले ही असल में जीतना सीखते हैं। ये शब्द अनूप के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी हार मेरे परिवार की हार होगी और मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अगले दिन उसे अपने बचपन के दोस्त राजेश की याद आई, जो अब शहर में रहता था। अनूप ने उससे मदद मांगी। राजेश ने बिना कोई सवाल किए अपनी खाली जमीन अनूप को दे दी। दोस्त, ये जमीन अब तुम्हारी है। जो चाहो इसमें उगाओ, फल तुम्हारा होगा। अनूप ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। कुदरत भी शायद उसकी सच्चाई से प्रभावित हो चुकी थी। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि न सिर्फ उसने राणा साहब का कर्ज चुका दिया, बल्कि अपनी पुरानी जमीन भी फिर से आबाद कर ली। अब उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, कविता के चेहरे पर सुकून था और अनूप के दिल में सिर्फ एक भाव था, कृतज्ञता और सच्चाई की जीत।